जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सब लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कहानी जुड़ी है और इस सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के समुद्र किनारे सोमनाथ मंदिर में स्थापित है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन पुराणों में किया हुआ है। दक्ष प्रजापति को 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का समस्त प्रेम केवल रोहिणी के प्रति रहता था। इसलिए ये सारी कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। यह सारी बात उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रति वशीभूत के कारण उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया और चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता और वर्षा का कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गई। चंद्रदेव भी बहुत दुखी और चिंतित थे कि अब मैं कैसे क्षय मुक्त हो जाऊं। वह इंद्रदेव के पास गई। तब उनकी करुण पुकार सुनकर इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। तब यह सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव को शाप मुक्त के लिए पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कहने के अनुसार चंद्रदेव ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को के वचनों की रक्षा भी की और चंद्रदेव का श्राप निवारण भी किया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला बढ़ती रहेगी और चंद्रदेव को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। इसी वरदान से सभी देवता प्रसन्न हुए और पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षा का कार्य पूर्वत्व होने लगा। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रार्थना की, प्रभु आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए जगत के सभी लोगों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। और भगवान शिव ने चंद्रदेव की प्रार्थना का स्वीकार किया और भगवान शिव प्रथम ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में सोमनाथ मंदिर में विराजमान हुए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उनके दर्शन, पूजा, आराधना से भक्तों के सर्व पाप और न दुख नष्ट होते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप ऐसे 3 भागों में विभाजित है। इस मंदिर का गर्भगृह सोने से बनाया गया है, जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। उस शिखर पर 10-12 टन का कलश स्थापित है और मंदिर की ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। यह मंदिर की डिजाइन आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने किया। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार माना जाता है कि बाण स्तंभ मंदिर के दक्षिण में है। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है। उसके ऊपरी हिस्से पर एक बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्री मार्ग की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, अस समुद्रात
दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योतिर्मार्गम है, अर्थात सोमनाथ मंदिर के बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड या टुकड़ा नहीं आता है। सोमनाथ मंदिर के नज़दीक हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम होता है। यह तीर्थ पितृगण के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह और में यहाँ श्राद्ध का विशेष महत्व है। मंदिर के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल और रानी अहल्याबाई होलकर की मूर्तियाँ भी स्थापित है। भगवान शिव का पौराणिक ज्योतिर्लिंग मंदिर सोमनाथ मंदिर के नज़दीक है। अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था। सोमनाथ के सखाते लड़ते हुए वीर हमीरजी गोहिल की वीरता अद्भुत थी। लड़ते लड़ते उनका मस्तक कट गया, फिर भी वो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए सतत लड़ते रहे और वीर गति को शरणार्थ हुए। इसलिए उनके बलिदान के रूप में मंदिर के सामने प्रांगण में मूर्ति स्थापित है। सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाने वाली ध्वजा हमीर जी की मूर्ति को स्पर्श कराने के बाद ही मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस मंदिर के बारे में अरब यात्री अल बरूनी ने इस सोमनाथ यात्रा का वृत्तांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर में हमला किया और मंदिर की संपत्ति लूटी और मंदिर को नष्ट कर दिया। हमले के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का निर्माण कराया। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नुसरत खां ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और धन संपत्ति लूटकर ले गया। इसी तरह मंदिर के पुनर्निर्माण और आक्रमण का सिलसिला जारी रहा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः गिरा दिया। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्छंगराय नवल शंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को इस मंदिर का उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन के दौरान मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बहुत गुफाएं मिली थी। जमीन से 12 मीटर अंदर तक जांच की और नीचे एक शेप की इमारत है। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। इस समय हाल में जो मंदिर खड़ा है उसे सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 की साल में मंदिर की आधारशिला रखी थी और भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया और 1 दिसंबर 1955 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विनाश पर निर्माण के विजय का प्रतीक समान माना जाता है। अब सोमनाथ क्षेत्र पर्यटन स्थल बन चुका है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।